हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। संडे स्पेशल की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही डाउट्स को लेकर के मैं आ चुकी हूं। जो एक फीमेल लेडी हैं जो रिसेंट में ही प्रेगनेंसी को कंसीव की हैं, तो उन्होंने मुझसे सवालों को पूछा है और बताया भी है कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टार्टिंग में और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें पूछी हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। और उनका सवाल यह है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, प्रिजर्वेशन रखना चाहिए चीज़ों को और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा किस लिए कहते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं भी है कि रिचुअल थिंकिंग के हिसाब से आप किसी को नहीं बताएं 3 मंथ्स तक कि आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस टाइम अबॉर्शन का चांसेस बहुत हाई होता है। बहुत सारे लोगों के गलत विचारों की वजह से बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में अभी रील्स देखते होंगे आप, तो नज़र जो रियल में बताते हैं और जो बहुत अच्छा चीज़ें चलते रहती है और वो ख़राब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस सेंस की वजह से भी लोग बोलते हैं कि छुपा करके रखना चाहिए। तो ये तो रही रिचुअल टाइप से जो रिलेटेड बातें होती है वो हो गई। तो उन्होंने पूछा था कि ऐसे हम लोग क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी कंसीव तभी होती है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एग और स्पर्म जो होता है आपस में मिल करके फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं और एक छोटा सा जाइगोट बना लेते हैं, तो ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर आपका जाइगोट जो होता है धीरे धीरे उसमें सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है, जो आगे जा कर के एम्ब्रायो बनता है और फिर यह एम्ब्रायो आगे जा कर के बच्चे का छोटे छोटे पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले 3 मंथ्स का जब बेबी होता है तो उसमें आपका लिंग बनना स्टार्ट होता है, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, हर्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तभी कोई भी डॉक्टर जो होती है 3 मंथ्स तक के बाद ही बोलती है कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके चेक कर सकते हैं कि बेबी ठीक है, उनका हर्ट बना है कि नहीं बना है। ये सारी चीज़ें उसमें कंसल्ट करती है कोई भी डॉक्टर। तो अब बात आती है कि सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। पहली बात, आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है। स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी 3 to 4 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आप सक्सेसफुली इन्वॉल्व रह पाएंगे। अदरवाइज़ अगर मिसकैरेज हो जाती है किसी भी लापरवाही की वजह से, तो फिर ये आप किसी और को नहीं बोल सकते, ये आपका 100% गलती होगा। तो पहला बात कि आपको वेट नहीं उठाना है, क्योंकि वेट अगर बहुत ज़्यादा आप उठाते हैं तो हो सकता है कि जो आपका जाइगोट बना हुआ है वो हैवी वेट की वजह से नीचे की तरफ लूजली फ्लो हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना एक बार में नहीं खाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है जब फिज़िकली चेंजेस होना स्टार्ट होता है बॉडी में और फिजियोलॉजिकली हार्मोनल लेवल पे भी चेंजेस जब स्टार्ट होने लगता है, तो बॉडी में बहुत सारे अनबैलेंसेस होने लगते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो वो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस का समस्या भी स्टार्टिंग से होने लगता है। तभी डॉक्टर्स जो होती है स्टार्टिंग से ही कैप्सूल्स लिख देती हैं किस चीज़ का, गैस का और फिर बहुत ज़्यादा जो विटामिन होते हैं उन सारी चीज़ों का, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है एक छोटे से बच्चे के निर्माण होने की प्रक्रिया में। क्लियर है बातें? तीसरी बात, हैवी बात आपको मैं बता दी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है। और तीसरी बात जो है कि आपको टहलना है। हमेशा खाना खाने के बाद 10 मिनट मिनिमम टहलना है। अगर आपसे पॉसिबली हो पा रहा है तो आप 10 मिनट की जगह 20 मिनट टहलें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिना टहले आप बेड पे नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं तो ये सारी चीज़ें गैस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्लियर है बातें? चौथी बात, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। ट्रैवल कहने का मतलब हो गया कि आप हिली एरिया में अगर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर या फिर घूमने के शौकीन हैं तो बहुत ज़्यादा जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बहुत ऊंचाई वाले रीजन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचने की वजह से होता है कभी कभी मिसकैरेजेस, हेवी ब्लीडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बेबी नुकसान हो सकता है। तो चौथी बात आपको समझ में आ गई होगी। पांचवी बात, डाइट में आपको क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए। पपीता और जो अभी गर्मियों का सीज़न है तो आपको कटहल, ये सारी फ्रूट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप नहीं खाएंगे इसको जब तक डिलीवरी नहीं होती है, तब तक पपीता और जो अनानास होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा।
क्लियर है बातें? तो फिर लेना क्या चाहिए? तो लेना आपको डाइट में हरी साग सब्जी चाहिए। स्टार्टिंग में से ही आप प्रयास करेंगे कि सुबह उठते ही रात में भिगो करके रखेंगे। चार काफ़ी होता है। बादाम की कलियाँ, जो आपको मूंगफली मिलता है, किशमिश मिलता है और काजू मिलता है, ये सारी चीज़ें आप फूलने के लिए रख देंगे और सुबह खाली पेट कोई भी एक फ्रूट के साथ खा लेंगे। रात में क्या करना है आपको, 2 ठो आपको काजू लेना है और काजू को खा करके उसके बाद दूध को नियमित रूप से पीना है। दूध क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिस वजह से आपका जो बेबी ग्रोथ कर रहा होता है उसमें एनर्जी जितना भी ज़्यादा लगता है वो तो लगता ही है, तो आपको बाहर से एक्सटर्नली भी चीज़ों को फिल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या करते हैं, फिल करते हैं। और कुछ 4-5 बातें जो मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ये डाउट पूछा था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, और जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन सब को पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो स्टार्टिंग से ही अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें और आगे आने वाले समय में वो हैप्पी रहे और सब चीज़ नॉर्मल रहे। उन सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगले संडे एक नए डाउट के साथ, लेकिन उसके बीच में जितने भी मेरे बच्चे हैं जो 12th का पढ़ाई करते हैं वो सब जुड़े रहेंगे और मेरे साथ वीडियो को एंजॉय करेंगे, सीखते रहेंगे और हमेशा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। टाटा, बाय बाय।